सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक खबर 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिला के सातनपट्टी गांव में मेरी मौजूदगी है दोस्तों। उस पीड़ित परिवार के घर पे मेरी मौजूदगी है जो एक दरोगा थे, परमेश्वर पासवान जी, जिनका पोस्टिंग था जहानाबाद जिला में दोस्तों। वो दरोगा अपनी प्रतिभा के बल पे हवलदार से बनते बनते प्रमोशन होते होते दरोगा तक के पद पे वो आसीन हुए। लेकिन खबर से मुताबिक ये निकल करके आ रही है कि वो जो ना जीवन की लीला खुद ही समाप्त कर लिए। लेकिन जब ग्राउंड पे हम लोग पहुंचे तो मामला कुछ और निकल करके आता है, क्योंकि जो दरोगा अपने प्रतिभा के बल पे उतने उतने कारनामे को अंजाम दिए, उतनी अच्छी सेवा दे रहे थे, जिसके बाद उसे प्रमोशन होते गए, आखिर वो अपना जीवन की लीला क्यों समाप्त कर लेंगे। तो ग्राउंड पे हम पहुंचे हुए देख सकते हैं, वो दरोगा के भाई है यहाँ पे, उनके पुत्र यहाँ पे, जो कि अपने ही पिता को मुखाग्नि दिए हैं, और तमाम प्रीत परिजन है। हम जानने का प्रयास करेंगे जो परमेश्वर पासवान जी थे उनके साथ क्या ऐसी वारदात होती है जो उनका जीवन समाप्त हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेघा पासवान। मेघा पासवान जी। परमेश्वर पासवान जी कौन थे आपके? पापा थे मेरे। आपके पापा थे। उनका पोस्टिंग कहाँ था? जहानाबाद के पर्यटक थाना में। पर्यटक थाना में था। क्या जानते हैं घटना के बारे में आप? क्या हुआ जो जीवन की लीला को समाप्त कर लिया आपके पिताजी? अचानक से हुआ है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। उनका सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है। क्योंकि उनका हम जो बेसिस बोल रहे हैं उस बेसिस पे कि उनका एक हाथ पूरा नहीं उठता था, और सुसाइड करने के लिए दोनों हाथ का सपोर्ट जरूरी है। एक हाथ से पॉसिबल नहीं है सुसाइड करना। अगर प्रशासन ऐसा बोलते तो वो दिखाए ऐसा कुछ पॉसिबल एक हाथ से सुसाइड करना। तो सुनने में इस खबर में ये भी आया है कि आपके पिताजी कर्ज से परेशान थे, ऐसा भी कुछ बात थी क्या? अगर कर्ज से परेशान हो तो उनके पिताजी को मालूम होना चाहिए, उनके परिवार को पता होना चाहिए, ना कि प्रशासन को। बिल्कुल। कैसे स्वभाव का के पिताजी थे? बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनके नाम से काफी सारा प्राइज घर में रखा हुआ है। प्राइज काफी रखा हुआ है। अच्छा, आपसे आपके पिताजी से आखिरी बात कब हुई थी? 21 तारीख को आखिरी क्या बात हुई थी? हम लोग में बात ये हुआ था कि मतलब दोबारा चेकअप के लिए जाना था मुंबई, ठीक है। तो हम लोग का पूरा प्लान बन गया था। तो पापा बोले छुट्टी के लिए, कि शायद छुट्टी कुछ उधर फॉरवर्ड होता है कि छुट्टी इधर के एसपी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग में यही बात हुआ था कि पापा ठीक है आप छुट्टी का देखिए उधर से, और मेरा उधर एग्ज़ाम चल रहा था तो हम एग्ज़ाम दे के आएंगे, फिर वापस से चेकअप के लिए चलेंगे। लेकिन जो लोग, अगर पूरा प्लान हम लोग का डिस्कस हो चुका था आपस में कि चेकअप के लिए चलेंगे, तो वो लोग अचानक से कोई सुसाइड कैसे कर सकता है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम लोग निष्पक्ष चाहते हैं, निष्पक्ष जांच हो। जांच हो। देख सकते हैं एक भतीजा भी है जो परमेश्वर पासवान जी, उनका इधर आइए जरा सा। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान सर। रंजीत पासवान जी, जो दरोगा प्रतिभा के इतने धनी थे और अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी की तरह समझते थे, उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, वो ऐसा व्यक्ति था कि जो मतलब हम लोग को कभी गलत रास्ते पे नहीं बोलता था जाने, और हर चीज़ मतलब जो भी होता था वही हम लोग को मददगार था। और ऐसा वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता है, और उसको जो है हत्या किया गया है। हत्या किया गया है जी। अच्छा, आपसे बात हुई थी कभी उनसे? जी। क्या बात हुई थी आपसे? बात हुई थी यही कि देखो यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तो ये बताए थे परिवार से कोई आओ, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो उसके बाद हम बोले ठीक है, गेहूं का ताल था, बारिश था, मैं बोला कि ठीक है आ जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है कल मेरे एक रिश्तेदार फुआ का लड़का था, वो बोला कि ठीक है, मतलब 21 के घटना है, बोला 22 तारीख को हम पहुंच जाएंगे। 21 को जो है मेरे एक छोटा बच्चा है, उससे बात भी किया 10 बजे तक, और 5 बजे खबर आया कि वो मर गया। फिर हम सोचे कि मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है, और जैसे बोला कि आत्महत्या किया, तो हम पहले समझ गए कि नहीं, इसको मार दिया गया। यानी घटना से 5 दिन पहले बोले थे कि यहाँ का माहौल गड़बड़ है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, ले चलो। जी जी। बताइए वो इंसान कैसे खुद जीवन का लीला समाप्त करेगा दोस्तों, और क्या बताए थे वो? और यही बताए थे कि मतलब हमको यहाँ से जल्दी ले चलो, नहीं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। किसी से प्रेशर भी था, किसी भी आप लोग का शक भी है? शक तो देखिए सर, अभी तो मतलब वहाँ का जो भी प्रशासन है, जांच के अनुसार ही कुछ होगा, क्योंकि वो लोग भी जानता होगा। अच्छा, अखबार में जो खबर चली है वो आप लोग का बयान था कि किसका बयान था वो? नहीं, हम लोग का नहीं था, हम तब तक हम लोग पहुँचे नहीं। क्या ठीक है, चाहते हैं प्रशासन से आप तब? प्रशासन से नहीं चाहते हैं कि हम लोग को जो इसके घटना हुआ, कैसे हुआ, इसका सही जांच निष्पक्ष जांच हो इसका। निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वारदात के दिन ये भाई साहब भी उसके और बाद सर उसके बाद हम लोग को मीडिया वाले से वहाँ पहुँचे, और सर लोग जो भी है मना कर दिए कि अनकम्पना नौकरी नहीं होगा, पेंशन जो भी सरकारी लाभ है वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए सर हम लोग जो वहाँ कुछ नहीं बोले, और जैसे वीडियो बना रहे थे कि आप लोग कौन कौन थे यहाँ,
तो एक डीएसपी साहब आया, हमको धमकी, इंस्पेक्टर आया, हमको धमकी दे दिया कि मोबाइल बंद करो। मतलब 3-4 बार टॉर्चर, गुस्सा में बोला। फिर हम लोग डर के जो है वीडियो बंद कर दिए। हम लोग को बोला अपना लाश उठाओ, पोस्टमार्टम करो, ये करो वो करो, जो भी कहा मैं उसके डर से करते गया सर। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पता चला? नहीं सर, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुई है। नहीं सर। इन वारदात 21 तारीख को हुई थी, जी आज 26 तारीख है। जी, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार। आप वहाँ पर गए थे, हाँ गए। क्या वारदात हुई थी आपके सामने, क्या हुआ वहाँ पे? वारदात यही हुई थी कि 21 तारीख को 4:34 में कॉल आया घर पे कि इस तरह से घटना हो गया है, आत्महत्या कर लिया है। तो उसके बाद फिर पूछने लगे कैसे हुआ क्या हुआ, तो वहाँ से जो कॉल किए थे वो कॉल काट दिए। तो हम लोग यहाँ से प्लानिंग किए, उसके बाद वहाँ पहुँचे 8 बजे सुबह में। बिल्कुल 8 बजे सुबह में पहुँचे, जैसे ही वो प्लानिंग बोला गया था कि इस तरह से वारदात किया हुआ है, जो रस्सी वगैरह जो भी था वो तक वहाँ से खोल के हटा दिया गया था। वैसे सबको जो है ना नीचे में सुला दिया था, वैसे का वैसे था। वैसे था। तो वहाँ पे आप लोग प्रशासन से कुछ पूछे नहीं, आखिर ये वारदात कैसे हुआ? मेरे जो कौन लगते आपको वो? जीजा जी। आपके लगते, उससे पूछे नहीं कि ये तो ऐसा नहीं कर सकता खुद में वो हम क्या? बोले तो हाँ। बोले इसी तरह से हुआ है। उसके बाद हम सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं, हाँ। जो कि 12:40 तक का है ऑफिस में, ठीक में ना? ऑफिस का उसका सीसीटीवी भी फुटेज जो निकाले हैं मोबाइल में रिकॉर्ड किए हुए हैं। उसके बाद हो सकता है टी ब्रेक या कुछ करने के लिए ऊपर में चले गए होंगे, उसी अंजाम से ऊपर गया वो जो है ना, उसका इस तरह से वारदात किया हुआ है। कौन थे दुर्गा जी आपका? मेरा भाई था। कैसे स्वभाव के वो थे? बहुत विचारमंद था। वैसा विचारमंद तो कोई समाज में वैसा आदमी था नहीं। जो जितना बच्चे को आते थे सबको पेंसिल किताब देता था, अच्छा तरह पढ़ना। हम भी बीमार था, हमको फर्स्ट क्लास कहता था कि आप अच्छी तरह से रहिए, कोई काम धंधा नहीं। आपका छोटा भाई था? हमका छोटा भाई, हमको इतना समझाता था। वही लायक भाई गांव में था नहीं, किसी का दरवाजे पर आज तक गया है, किसी का दरवाजे पर नहीं गया तो कर्ज कैसे लगा? बिल्कुल। जब हमारे इस 8 नंबर वार्ड है, आज तक 8 नंबर के वार्ड पर कहीं के द्वार पर किसी का द्वार पर नहीं गया है। अच्छा, आखिरी बात आपसे हुई थी कभी उनकी? आखिरी से बात तो हुआ था जो उसी ना 21 तारीख को, जो कब आएगा हमको यहाँ से ले चलो। हम तो बोला जी ठीक है आएंगे, कोई बात नहीं। वो प्रेशर लेता नहीं अपने देह पर, जो सब हमारा परिवार दुनिया समाज ठीक रहे, वो कैसे आप हत्या कर लेगा? हाथ आम हत्या वो अपना से खुद किसी ने कर दिया है, किसी ने कर दिया वहाँ का मिली भगत है। इतना बच्चा है, उसने 12 बजे फोन किया वो बच्चे को फोन किया जो ठीक है ना, पढ़ता लिखता है ना? हाँ दादाजी। 12 बजे फोन किया, 12 बजे फोन किया, 4 बजे कैसे आप हत्या कर लेगा? मतलब वहाँ लगा कि आप लोग को प्रेशर में, इसलिए आपको यहाँ से ले चलो, यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, ऐसे बोलते थे। बिल्कुल ऐसे बोलते थे, यहाँ से ले चलो। देखिए सर, वो सब जो है जो भी पदाधिकारी है उल्टा प्रेशर दे रहा है कि इसका घर का जो है टेंशन था, घर से उसका इतना प्रेम था और घर का लोग का इतना प्रेम था उसका कि भगवान समझ रहे थे। और मेरे रिश्तेदार का भी लोग उसको भगवान समझ, किसी का शादी हो कुछ भी हो, सारा पैसा मदद हर चीज से करता था। अगर कोई बीमार, मतलब मेरे फैमिली जितना रिश्तेदार हो, मतलब रिश्तेदार का भी रिश्तेदार, उन लोगों को अगर कोई समस्या होता था तो वो पैसा से हर चीज से मदद करता। क्या लगता है हवलदार से बनते बने दरोगा तक बने, उससे आगे भी प्रमोशन हो सकता था उनका? जी, उससे आगे भी मतलब एसपी तक बन सकता था सर। जी, नौकरी बची हुई थी कि मैं एसपी तक बन के रिटायर होऊंगा, वो पहले भी बोल रहा था। आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई है। 3 भाई हैं, 2 बहन है। 2 बहन है। तो मान के चलिए अब तो पिताजी दुनिया में रहे नहीं, क्या कहेंगे प्रशासन जो देख रहे हैं, बिहार के प्रशासन, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच किया जाए। आप देख सकते हैं जिस बिहार में, कहते हैं बिहार में बाहर है, 20 वर्षों से नीतीश कुमार है, जिस दरोगा की संदिग्ध मौत हो जाती है और जो पीड़ित परिवार है वो कहते हैं निष्पक्ष जांच की बात कर रहा हो, आखिर जो दरोगा के साथ ऐसा होता है तो आम इंसान के साथ कैसा होगा? बाद बाकी इस पीड़ित परिवार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, और दरोगा जो ऐसे के साथ अन्याय जो हुआ उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अपना राय कमेंट करके बताएं। अच्छा सर, एक बात पता चला, जैसे अरवल में पहले ड्यूटी था तो एक बड़ा भाऊ से उसको बनता नहीं था, मतलब अरवल से वो भी जो है वहाँ पोस्टिंग में था। वो सब छोड़
हम जो सब दरोगा साहब थे उनके सबसे बड़े भाई ये है, आइए इनसे जानते हैं। ये बताइए, जो दरोगा साहब थे वो कैसे स्वभाव के थे? वो जो स्वभाव था जितना परिवार था सबको अच्छा ढंग से चलाता था, सबसे माइंड में अच्छा था और उसी के अधिकार पर हम लोग चलता था। और जितना पेंशन होता है हम लोग जितना यहाँ खेती पथारी जो करता था उसी का लाइन से करता था, वही जिसका जितना उसका खर्च हो न हो तेरा हो सब वही करता था। अच्छा, कभी सोचे थे कि आपके भाई जो छोटे भाई साहब है ऐसे कदम उठाएंगे? कभी सोचे थे? कभी नहीं सोचे ये ऐसा कदम, ऐसा दिमाग था उसको, ये सबको दिमाग भी देता था। जब आपको फोन आया था परिवार में, कहा था फोन क्या? आया था, हाँ, ठीक है, हाँ, हमारे पोता था इतना बड़ा, हाँ, हाँ, ठीक है, इतना बड़ा पोता था, उसका 11 बजे उसका कॉल आया। वो पोता का पूछा जे पोता बोलो आपका क्या सब चीज अच्छा है? तो बोला हाँ अच्छा है। तो क्या सब खाया? तो रोटी सब्जी। अच्छी बताइए, जब घर में जब फोन आया था तो कहा था कि यहाँ की स्थिति खराब है, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, नहीं, तो आप लोग क्या सोचे? वो तब हम ना आपको बताते हैं ना। हाँ, तो और उससे पूछा तो वो बच्चा बताया जो सब अच्छा है, लीड पेंसिल कॉपी है ना, पढ़ता लिखता है ना, सब बोला दादा ठीक पढ़ता लिखता है। तब वो बोला बच्चा जो दादा आप कैसे हैं? तो वो बोला दादा उसको जो हम तो ठीक है, आप ठीक है ना? ठीक है। तो आपको दादा कहाँ गया? तो दादा चले गया कहीं बाहर गया, तो दादा आएगा तो उससे बात कराना हमको, ठीक है। हम 12 बजे ठीक आए अपना घर, हमारा पोता दरबार दे के आया हमारे पास। तो हमारे पास बोला दादा आपका जो पुलिस दादा है वो बात करेगा आपसे। आपसे बात हुई थी आपसे? नहीं। तो हम बोला जो पोता लगाओ फोन। तो फोन लगाया, उसका मोबाइल बंद था उसका मोबाइल। उसका मोबाइल बंद हो गया। बंद होने का बाद 1 और 3 के बीच में उधर से फोन, जो ड्राइवर उसका साथ रहता था वही ड्राइवर फोन किया यहाँ। क्या कहा ड्राइवर? ड्राइवर कहा जो परमेश्वर पासवान डेट कर गया। बताइए, ऐसा खबर मिला? ऐसा खबर मिला, परमेश्वर पासवान डेट कर गया। तो हम तो अचानक हम लोग तो बहुत घबरा गया। घबराने का बाद ठीक है, तो हम उधर से बोला जो अब लोग कब आएगा? तो हम लोग बोला जो ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग गाड़ी घोड़ा जहाँ तहाँ जो हुआ वो लगाया, सकते फोन करके जल्दी हुआ ना। आप लोग वहाँ पर गए, अब क्या चाहते हैं आप तो आपके भाई रहे? हाँ, सुनिए, तो हम लोग गाड़ी घोड़ा यहाँ लेट हो गया। लेट होकर के बाद सुपौल से गाड़ी आया यहाँ। सुपौल से गाड़ी आया यहाँ से फिर हम लोग 5 आदमी चले यहाँ से। 5 आदमी जाने का बाद ठीक है, जब उसको आप हत्या कर लिया, कौन आधार से आप हत्या किया, ठीक है, तो वो आधार तो दिखाना चाहिए ना। दिखाना चाहिए। बॉडी को उतार दिया था। बॉडी को वो बोला, इन लोग जब गए वहाँ इन लोग को बोला वहाँ का बॉडी लटका हुआ था। उन लोग बोला जो फसरी लटक के मर गया, ठीक। और इन लोग जब पहुंचे वहाँ तो बॉडी को देखा नीचे और ऐसे लेटा देखा। तो इन लोग उससे जवाब किया ये बॉडी जो लटका हुआ था तो फिर नीचा कैसे आया? बॉडी नीचा कैसे आया? नीचा बॉडी कैसे आया? जब रस्सी था उसका गला में लगा हुआ तो लटका रहता और उसका आदमी जाता, उसके बाद ने उसको दिखा करके ने वो अपना बॉडी को उतारता। क्या लगता आप लोग को साजिश हुई होगी? साजिश हुई, उसने सब मिल भगत करके उसको साजिश किया गया है। क्या मांगे प्रशासन से? क्या मांगे आपका? प्रशासन से यही मांगे जो उसका निसाफ चाहिए और जो उसका जितना बाल बच्चा है उसका अधिकार चाहिए। तो दोस्तों सुनिए, जी जी ठीक है, दरवाजा भी खुले था। तब जब उन लोग यह आदमी यहाँ से नहीं पहुंचे
तब तक वो काहे जो अपना सब बना करके और मेरिया पर कैस कौन अधिकार से डाल दिया। बिल्कुल अधिकार न चाहिए, पहले हमारा देखना न चाहिए, दिखाना न चाहिए उन लोग को कौन आधार से हमारा है। वो आखिर वो दिखाएगा ना हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो लटका हुआ नीचे हो गया और बोला इन लोग जो रस्सी जो इसका गला में लटका के मर गया तो फिर नीचा ये कैसे गिरा। परिवार के सामने में करना वो जब चाहिए। मर गया तो नीचा कैसे हुआ, वो तो लटका रहता। देखिए सर, जैसे हम गए लटका रहने पर और देखिए लटका रहने का बाद तब इसका हाँ हाँ जो इसको इन लोग बोला जो रस्सी कहाँ है, तो रस्सी गया है जांच में। तो रस्सी का कौन जांच होता है, जांच चाहिए ना रस्सी के। बिल्कुल आप लोग का कहना है जो मौत हुई है उनकी निष्पक्ष जांच हो। उसको जांच होना चाहिए। बिल्कुल। और जांच होने का बाद ये बाल बच्चा जो है चाट हो, उनको इंसाफ चाहिए। उनको इंसाफ चाहिए। दोस्तों ये घटना से प्रशासन से पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं पीड़ित परिवार। बाद बाकी आप इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि खबरों में कुछ और लिखा जाता है और ग्राउंड पर जब पहुंचते हैं तो कुछ और लिखा जाता है। राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।